आमरण अनशन कर रहे पीड़ित को आजाद समाज पार्टी का मिला समर्थन। टीकमगढ़ 13 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन से पीड़ित मेहरबान सिंह लोधी तनय परम लोधी निवासी अस्तौन खास तहसील व जिला टीकमगढ़ ने परिवार सहित जिला कलेक्ट्रेट के सामने टेंट लगाकर आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है। आज 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन आमरण अनशन के दूसरे दिन पीड़ित परिवार को आजाद समाज पार्टी टीकमगढ़ का भी समर्थन मिल गया है। आजाद समाज पार्टी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के द्वारा मेहरबान लोधी रामप्यारी लोधी के द्वारा अपनी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए आमरण आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया। ग्राम अस्तौन के दबंगों के द्वारा मेहरबान लोधी की जमीन पर सीमांकन होने के बावजूद भी अवैध कब्जा किया जा रहा, जिसको लेकर आज मंगलवार को उनके साथ धरने पर बैठे और प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। जो भी पुलिस के कार्य क्षेत्र की कार्यवाही थी जो उनके द्वारा कराई जानी थी, वो पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के नाम आवेदन पत्र दिया। धरना स्थल पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदन स्वीकार किया और आश्वासन दिया जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। संजू चौधरी जिला अध्यक्ष ने कहा कि टीकमगढ़ जिले में भूमाफियों के द्वारा लगातार गरीब किसानों, दलित, आदिवासियों की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी टीकमगढ़ व ओबीसी महासभा टीकमगढ़ पीड़ित परिवार के साथ है जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। जल्द ही पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज सम्मिलित होने वालों में संजू चौधरी जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी टीकमगढ़, विजय गौतम पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा आजाद समाज पार्टी, रविंद्र लोधी जिला प्रभारी ओबीसी महासभा, मातादीन बंचकार ओबीसी महासभा, दुष्यंत लोधी ओबीसी महासभा, अखिलेश यादव, सौतम चौधरी, गोलू चौधरी, मनोज चौधरी, प्रभुदयाल गौतम आदि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फॉर औलादी टाइम्स टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष टीकमगढ़। मैं यहाँ पे जो हमारे अस्तौन ग्राम के मेहरबान लोधी जी, रामप्यारी लोधी जी, जिनकी ज़मीन पर उसी गांव के सामंतशाही भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया था, जो तहसीलदार महोदय के द्वारा सीमांकन करवाने के बाद वह कब्जा छोड़ दिया था। फिर उसके बाद पुनः उस पर कब्जा किया गया। उनकी जो तार फेंसिंग थी उसको हटाया गया और इनके साथ गाली गलौज, मारपीट की गई। और कुछ दिन पूर्व यहाँ पर अनशन पर बैठे थे तो एसडीएम महोदय साहब मैडम ने इनको आश्वासन दिया कि आपकी ज़मीन पुनः दिलाई जाएगी, लेकिन आज तक वो ज़मीन कब्जा मुक्त नहीं की गई है, जिसके कारण आज पीड़ित परिवार अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आंदोलन पर बैठा है। और आज आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ पे आकर पीड़ित परिवार का सहयोग किया और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। आज हमारे साथ ओबीसी महासभा के जिला प्रभारी जी भी आए हैं, दुष्यंत लोधी जी भी आए हैं, जो लोधी समाज से प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, और समस्त बहुजन समाज के संगठनों को आह्वान कर रहे हैं कि जिस प्रकार से टीकमगढ़ जिले में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब किसानों की ज़मीनों पर सामंतशाही भूमाफिया तो किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं, वो गरीब व्यक्तियों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। जो तहसीलदार, एसडीएम साहब और कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि उनकी निष्पक्ष जांच करके उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि गरीब व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो न्यायालय, तहसील, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ सके। उसकी आधी ज़िंदगी निकल जाती है लड़ाई लड़ते लड़ते और अंत समय वो हार जाता है। मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश शासन से भी कि ऐसी मुहिम चलाएं कि जो गरीबों के, जो दलित समाज, एसटी, ओबीसी के जो पट्टे बांटे गए हैं उन पर आज भूमाफियाओं के कब्जे हैं उनको हटाया जाए और जिनके भी कब्जा किए हैं भूमाफिया उनको तत्काल हटाया जाए। यही निवेदन है। कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है। 2 दिन से हमारे मेहरबान लोधी जी और उनका पूरा परिवार, बच्चे हैं छोटे छोटे 2-2 साल के, वो बैठे हुए हैं। उनकी पुकार सुने और कब्जाधारी जो हैं वहाँ पे जो दबंग हैं उनको हटा कर पीड़ित को मिले। हमारी किसी भी जाति धर्म से लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ गरीब पीड़ित किसान को उसका न्याय मिलना चाहिए। और टीकमगढ़ जिले में बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा। जितने भी टीकमगढ़ जिले में जो किसानों के जिन पे दबंग भूमाफिया कब्जा किए हैं उनके साथ मिलकर हम सभी वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जो भी सामाजिक संगठन हैं वो आंदोलन करेंगे और जल्दी से जल्दी इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं रविंद्र लोधी, ओबीसी महासभा जिला प्रभारी टीकमगढ़। आज हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने अपने पटेती ज़मीन को पाने के लिए किसान परिवार मेहरबान सिंह लोधी, रामप्यारी लोधी और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ 2 दिन से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए। उनके समर्थन में हम सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमारा जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि आपकी जो छवि, जो जिले के मुखिया हैं, जो कलेक्टर महोदय, उनकी जो छवि जो दिखाई जा रही है कि सही और साफ स्वच्छ छवि के न्यायप्रिय हैं, उनको 2 दिन में एक किसान परिवार नहीं देखा। यहाँ इस परिवार से मिलने
2 दिन में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ अभी नहीं पहुँचा उनकी समस्या को सुनने के लिए। तो हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय दिलाएं, उसकी समस्या को सुने। आपने पूर्व में सीमांकन कराया, उसके तार फेंसिंग कराई, लेकिन वो भी दबंगों के द्वारा उखाड़ करके अपने घर ले जाई गई और यहाँ अस्तौन चौकी प्रभारी के द्वारा चोरी का मामला तक दर्ज नहीं किया गया। चौकी प्रभारी के द्वारा इस पीड़ित किसान से 5,000 रुपये तक मांगे गए FIR करने के एवज में। एक किसान पर ने हमें बताया है। तो ऐसी स्थिति है, तो कम से कम उस पर चोरी का मामला तो दर्ज हो सकता था ना। और ये न्यायिक प्रक्रिया जो है इसको बिल्कुल सुगम बनाया जाए। ये लंबी प्रक्रिया जो चलती है इससे किसान लगातार परेशान रहते हैं। हमने देखा है कि जो किसान हैं लगातार सालों सालों चक्कर लगाते रहते हैं। और यदि वो किसान तहसील या SDM कोर्ट से कोई मामला जीत जाता है तो उसके बाद जो दबंग लोग होते हैं, जो बाहुबली होते हैं, वो लोग जो है जाकर के अपने न्यायालय में उसको लगा देते हैं। तो इस प्रकार से वो पेंडिंग कई सालों तक पेंडिंग चलते रहते हैं। सरकार इस पर विचार करे और किसानों, शोषित पीड़ित मजदूरों को न्याय के लिए कोई सुगम रास्ता निकाले, जिससे उस पीड़ित को एक बार में ही न्याय मिल सके। यही हमारी मांग है। राम प्यारी अस्तौन से आए हैं, आज 2 दिन हैं हमको, और हम बैठे हैं ई के काजें कि अगर हमारी ज़मीन होए तो हमें दी जाए, और अगर नहीं होवे तो हमें चाने भी नहीं है काऊ की। अगर हती हमारी से सीमांकन कराई गई और सीमांकन कराते हुए तार पेंशन खींच लिया है और हमें मारे कि तुम्हारी मूड काटने जो काटने हो, तो हम उधर जा नहीं पाए। मेरा नाम है मेहरबान सिंह लोधी, ग्राम पोसा अस्तौन। और ज़मीन का मामला है सर, हमारे कुछ दबंग लोगों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और हमारी ज़मीन का सीमांकन भी हो गया है, तार फेंसन भी हो गई थी और तार फेंसन चोरी भी चली गई, जबकि हमने उनके नाम दर्ज रिपोर्ट भी की, लेकिन अभी तक उन पर FIR नहीं की गई। कमलेंद्र सिंह, पंचराज सिंह, दरकपाल सिंह, मनोभाई सिंह, लक्ष्मण सिंह, चरण सिंह, उत्तम राजा, बिल्ला मांदेले, विजय लोधी, लक्ष्मण गढ़रिया, महेंद्र यादव, ये लोग वहाँ पर गए भी थे तार उखाड़ने के लिए।